मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए उमा स्वामी जी महाराज की जय जय जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथादि ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र की जय जय जय। उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की यहाँ पर हम लोग वाचना कर रहे हैं। हम आज पूरे 15 श्लोक हमारे कल तक हुए हैं, उसका वाचन हम करेंगे। सब मेरे साथ सभी लोग करेंगे। शशि जी करेंगे क्या? शशि जी 15 श्लोक पढ़ेंगे, पूरे 15 सूत्र। अनम्यूट। हाँ चलिए 15 पूरे पढ़ेंगे हम। देख के पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, यदि आपको याद नहीं है तो। साथ में पढ़ेंगे, मैं और शशि जी दोनों पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमारे 15 सूत्र हुए उसको हमें पढ़ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास प्रमाण नैर्धिगम निर्देश स्वामित्व साधन साधना धिकरण स्थिति विधानत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्व वेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियाणि निंद्रियन निमित्तम अवग्रहा हवाय धारणा। बहुत सुंदर 15 श्लोक शशि जी ने पढ़ी। ये तद इंद्रिया निद्रिय निमित्तम निमित्तम डबल त है यहाँ, बाकी ववग्रहे अवग्रहे हवाए धारणा। बहुत सुंदर शशि जी। 15 श्लोक का वाचन, 15 सूत्र का वाचन हमने यहाँ पर किया। आगे आज जो हमारा चल रहा है 16 नंबर के सूत्र का वाचन हम करेंगे अर्थ के साथ। 15 नंबर में जो अवग्रहे हवाए धारणा क्या थे, ये किसका सूत्र था? हाँ क्या था और किसका सूत्र था? मति ज्ञान 4 प्रकार से होते हैं। हाँ ये सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि सभी को होता है। वस्तु की सता मात्र के ग्रहण या सामान्य अवलोकन को दर्शन या दर्शन उपयोग कहते हैं। यानी कि ज्ञान के लिए आत्मा का जो प्रयास हो उसको दर्शन कहते हैं। आत्मा का प्रयास तो होता है, लेकिन जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसे कहते हैं दर्शन। अब ये 4 प्रकार से होते हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। अवग्रह दर्शन के बाद हुए शुक्ल कृष्ण आदि विशेष के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। शुक्ल कृष्ण यानी कि काला सफेद। इहा अवग्रह से ज्ञान, यानी कि अवग्रह से जो पदार्थ हमें ज्ञात होते हैं, अवग्रह से ज्ञात पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा को इहा कहते हैं। अवाय
अवाय यानी विशेष चिन्हों के द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्माण, निर्णय मतलब निर्णय, डिसीजन लेना है, उसको अवाय कहते हैं। धारणा, निश्चित हुई वस्तु को कालांतर में नहीं भूलने को, जो हमारी डिसाइड पक्की हो गई, सामने अर्चना दीदी ही बैठी है, यही तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रही है, जो साड़ी में बैठी हुई है तिरंगे में, उसको जो फिक्स हो गया उसी को धारणा कहते हैं। बहुत फिर भी हम सुंदर, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हमने अपने नेत्र के माध्यम से दीदी की साड़ी को देख रहे हैं कि ये सफेद है, पट्टी में थोड़ा कुछ काला है, बेस इसका व्हाइट है, बस ये बस हमारा शशि जी, शशि जी, अवग्रह हो गया। टाइम हो रहा है। हाँ, बस अच्छा, एग्जाम्पल सबको पता है, कल हमने दिए थे, आगे हाँ, चलेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। 4 भेद मति ज्ञान के शशि जी के माध्यम से आपने वो रिपीट कर लिए। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। धारणा आपके मन में वो चीज बैठ जाना जिसमें कोई संशय नहीं है। अवाय चीज को धारणा बना लेना, अवाय यानी जिसमें कोई संशय आपको नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से बताइए। एग्जाम्पल सबको पता है, कल ही हमने दिया था दोपहर में। कल हमारे इंडोनेशिया से वो अक्षय वाघे वगैरह आ गए थे और हम बिल्कुल भूल गए कि 3 बजे रिकॉर्डिंग लगाना है। किसी ने फोन करके याद भी नहीं दिलाया। शशि जी, आप हमें दीदी फोन करके याद दिला दिया करिए। दीदी हम आधी घंटे तक वेट किए, 3:30 तक बार बार ऑन करते फोन रहे, ऑफ करना था करते ना, रहे, फोन बस कर देना था ना। तो फोन आप नहीं किया। फोन फोन कर देते जाइए। हाँ, कभी हम कोई आ गया, अब एकदम स्लिप हो गया दिमाग से, तो दोपहर में हम फिर रिकॉर्डिंग लगाएंगे। एक पुरानी रिकॉर्डिंग और एक नई रिकॉर्डिंग, आज की 2 रिकॉर्डिंग हम दोपहर में लगा देंगे। चलिए, आज हमारे 16 नंबर श्लोक अभी हमने जो देखे, मति ज्ञान के भेद 4। अब जो अवग्रह है, अवग्रह यह अवाय धारणा देखा, तो जो अवग्रह है, अवग्रह के विषयभूत पदार्थ को हमें देखना है। तो उसके लिए स्वाध्याय नाम के ब्राह्मण को जो इच्छा हुई कि इसके और विशेष पदार्थ क्या है, इसको किस तरीके से जान सकते हैं अवग्रह को, तो उसके लिए आचार्य श्री ने फिर एक सूत्र रच दिया। उस सूत्र को आपके सामने लेके आ रहे हैं हम। उस सूत्र को आप देखेंगे। हाँ, कल हमने मति ज्ञान के भेद पढ़े थे, अब आगे हम चलते हैं। आगे के शायद इसमें नहीं डला क्या, आगे के शायद इतना ही नहीं आ नहीं रहा। चलिए, ऐसे ही पढ़ते हैं, आगे का हो नहीं रहा है इसमें। आगे का सूत्र शायद नहीं डल पाया होगा, ध्यान नहीं रहा, कल आगे के सूत्र नहीं डल पाए। अब हम अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थों को पढ़ेंगे। शायद इतने ही डले हैं इसमें, भूल गया होगा मेरा बेटा तो डालना।
हाँ ये देखिए, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ में क्या है? बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। इस शब्द पे ध्यान दीजिए आप, क्षेत्राणाम। अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ, यहाँ पर 6 दिए हैं। बहुविध, क्षिप्र, या अनिश्रुत, यहाँ पे संधि विग्रह हो गया। क्षिप्राणि का क्षिप्र प्लस अनिश्रुत, क्या हो गया यहाँ पर? क्षिप्र प्लस अनिश्रुत। यहाँ पर अनिश्रुत हो जाएगा, संधि विग्रह पे आप ध्यान दीजिए, अनिश्रुत। उसके बाद अनिश्रुत और श्रुता जो है, यहाँ पर संधि विग्रह हो गया, तो अ और नुक्त, अनुक्त हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अनुक्त। उसके बाद ध्रुवाणाम, अनुक्त, और फिर इसके बाद ध्रुवाणाम में ध्रुव, ध्रुवाणाम, यानी ये 6। बहुविध, क्षिप्र, संधि विग्रह हो गया है, अनिश्रुत, यहाँ भी संधि विग्रह हो गया, अनुक्त, और फिर ध्रुव, और उसके बाद क्षेत्राणाम। तो ये 6 पदार्थ यहाँ दिए हैं। अब इस क्षेत्राणाम यानी क्या? इसके 6 विपरीत भी ले लो। ये 6 पदार्थ दिए हैं, अवग्रह आदि के विषयभूत 12 पदार्थ होते हैं, 6 का नाम दिया है, और यहाँ क्षेत्राणाम कह दिया। क्षेत्राणाम यानी इसके विपरीत और उल्टे 6 ले लीजिए। तो बहु का क्या हो गया? जो बहु शब्द हमने यहाँ पे दिया है, बहु के उल्टे, बहु के उल्टा क्या हो गया? बहु के उल्टा एक, यानी अल्प, एक यानी अल्प हो गया, बहु हो गया। उसके बाद बहुविध, बहुविधि का उल्टा क्या हो गया? अल्पविध, यानी एक विध, एक विध हो गया। एक और माध्यम से मैं आपको बता दूं इसमें, अल्पविध हो गया। और एक और हम तीसरी चीज देख रहे थे, क्षिप्र। क्षिप्र यानी क्या हो गया? क्षिप्र के विपरीत जाएंगे हम, अक्षिप्र हो गया। क्या हो गया? क्षिप्र के विपरीत अक्षिप्र हो गया। एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको, तो उसके विपरीत आपको समझ में आ जाएगा। क्षिप्र के हाँ, ये थोड़ा सा इसमें एक शब्द भर गलत है। ये एक विध इधर होना था, बहुविध यहाँ। एक ही गलती, जैसे बहु हमने पढ़े, बहु का एक हो गया, बहुविध यहाँ होना था, एक विध यहाँ होना था। बहुविध का क्या हो गया? एक विध हो गया। थोड़ी सी इसमें गलती है, बहुविध इधर होना, एक विध यहाँ होना। क्षिप्र का क्या हो गया उल्टा? अक्षिप्र। अनिश्रुत का उल्टा क्या हो गया? निश्रुत। अनुक्त का उल्टा क्या हो गया? उक्त। ध्रुव का उल्टा क्या हो गया? अध्रुव। क्षेत्रानाम यानी उल्टा, उसके उल्टे आप गिन लो। क्षेत्रानाम यानी उल्टा, उसके उल्टे आप उसको गिन लो। 6 ये और 6 यह, कैसे हो गए? 12 पदार्थ हो गए। आपने देख लिया, बहु एक, बहुविध एक विध, इसको इधर लिख लीजिए आप लोग। क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रुत निश्रुत, अनुक्त उक्त, ध्रुव अध्रुव, ये ऐसे 12 पदार्थ हो गए। अब हम 12 पदार्थों को जानेंगे। जो अवग्रह है, अवग्रह के विषयभूत 12 पदार्थ हो गए। 12 पदार्थों को अब हम जानेंगे। पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था बहु। बहु का डेफिनेशन क्या हो गया? बहु यानी क्या हो गया? बहुत पदार्थ का ज्ञान। बहु यानी बहुत पदार्थ का ज्ञान। पहले के हम 6 ले लेंगे, बहु, बहुविध। अब बहुविध ले लेंगे। बहुत पदार्थ का ज्ञान यानी एक सेना है, जैसी सेना का समूह है, सेना का समूह है, तो उसको हमने जान लिए सेना, वो बहु ज्ञान हो गया हमारा। वन है, एक वन है, जंगल है या वन है या गार्डन है, उसको हमने जान लिया, वो क्या हो गया? बहु। अब दूसरा आता है बहुविध। बहुविध यानी क्या?
बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। बहुविध यानी क्या? बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। जो आपने सेना जानी थी उसमें अब बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान जो वन जाना था, जैसे बहुविध में जो सेना है, सेना में हाथी भी है, घोड़े भी है, मनुष्य भी है। बहुविध, बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। दूसरा वन है तो वन में आम भी लगे हैं, करेला भी लगे हैं, सब्जियां भी लगी है। तो बहुविध, बहुत प्रकार का ज्ञान। बहुविध और क्षिप्र। क्षिप्र यानी क्या? जो चीज तेजी से जा रही है, तेजी से जाती हुई चीजों का, पदार्थों का ज्ञान। अब तेजी से क्या जा रहा है? जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल दूं, तेजी से मैं बोल दूं तो आप लोगों को समझेगा क्या? नहीं समझेगा। जैसे ट्रेन में हम बैठे हुए हैं और हमारे बाजू से एक ट्रेन बहुत तेजी से निकल गई, उस पे कुछ लिखा था दिल्ली से यहाँ तक, आप उसको पढ़ भी नहीं पाए और वो चली गई। क्या हो गया? क्षिप्र यानी जल्दीबाजी। क्षिप्र यानी जल्दीबाजी। शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना क्षिप्र ज्ञान है। शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना क्षिप्र ज्ञान है। 3 हो गए, बहुविध, क्षिप्राणि। उसके बाद आता है श्रुतानुक्त, यानी क्या हो गया यहाँ पर संधि विग्रह में? क्षिप्र प्लस अनिश्रुत। अनिश्रुत यानी क्या? अनिश्रुत यानी थोड़ी प्रकट वस्तु के ज्ञान को अनिश्रुत कहते हैं। थोड़ी प्रकट वस्तु के ज्ञान को अनिश्रुत कहते हैं, यानी जो चीज हमें पूरी नहीं दिख रही। जैसे तालाब में हाथी स्नान करने के लिए गया, डूबा हुआ है, लेकिन उसकी सूंड जो है वो हमें बाहर दिख रही है। क्या हो गया? हाथी की सूंड बाहर दिख रही है, वो अनिश्रुत हो गया। वो कौन सा ज्ञान हो गया? अनिश्रुत। हमें कुछ अंश दिख रहा है उसका, थोड़ी वस्तु हमें प्रकट हो रही है, वो अनिश्रुत हो गया। बहुविध, क्षिप्राणि, श्रुतानुक्त। श्रुतानुक्त, अब क्या आ गया? श्रुताणु के बाद अनुक्त। श्रुताणु के बाद क्या आ गया? अनुक्त। अनुक्त यानी बिना कहे चीजों को जान लेना, बिना कहे पदार्थों को जान लेना। अनुक्त यानी जो कहा हुआ नहीं है। अनुक्त यानी जो कहा हुआ नहीं है उसे अनुक्त कहते हैं। अब कहा हुआ क्या नहीं है? अब आपको पता है, एक प्रिंसिपल के पास आप गए और आपको पता है कि अब ये प्रिंसिपल का तो चेहरा गुस्से में दिख रहा है, अब ये हमें डांट सकता है। अब आपको पता है अर्चना जी अब हमसे सूत्र पूछने वाली है, बिना कहे ही आपको पता है कि आज मुझसे पूछ सकती है। ये क्या हो गया? अनुक्त, बिना कहे ही जान लेना। वो हो गया बहुविध, क्षिप्राणि, श्रुतानुक्त, ध्रुवाणाम। अनुक्त हो गया। अब आ गया ध्रुव। ध्रुव यानी क्या? ध्रुव किसे कहते हैं? स्थिर पदार्थ को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? स्थिर पदार्थ, जो चीज स्थिर है, पर्वत, पेड़, ये सब कैसे है? स्थिर है। अब हम इसके विपरीत पदार्थों को जानेंगे। हमने बहु को जाना, बहुत पदार्थ का ज्ञान। अब हम एक को जानेंगे, तो एक पदार्थ का ज्ञान। एक यानी अल्प, एक यानी बहु और अल्प होता है। तो हमने बहुत सारे गेहूं हाथ में न लेकर अभी कैसे ले लिए? 5-7 गेहूं को ले लिए, 5-7 गेहूं हमने हाथ में लिए हैं। तो अल्प पदार्थों को जानना, 5-7 गेहूं को हमने ले लिया और हम उसको अब जान रहे हैं। अल्प को जानना, थोड़े को हम जान रहे हैं, ये गेहूं है। थोड़ी चीजों को जानना, इसके उल्टे हमें लेना है। बहु का विपरीत हम बोल सकते हैं अल्प, अल्प भी बोल सकते हैं
और हम क्या उसको एक भी बोल सकते हैं। बहु को बहु और अल्प दोनों चीज से आप उसको बोल सकते हैं। बहु यानी बहुत ज्यादा और उसका विपरीत अल्प। अल्प को आप एक भी बोल सकते हैं। तो हम एक क्या कर रहे हैं, 5-7 गेहूं के दाने हमारे हाथ में है, उसको हम जान रहे हैं। मतलब क्या, बहुत वस्तुओं को ग्रहण करने को बहुज्ञान, जैसे सेना या वन का समूह रूप में जानना, संख्या अपेक्षा से, परिमाण की अपेक्षा से हमने उसको जान लिया। अब उसके विपरीत हमने जाना अल्प, यानी एक, थोड़े गेहूं हाथ में लिए उसको हमने जान लिया ये गेहूं है। अब आगे हम चलते हैं बहुविध। बहुविध का उल्टा, एक का ज्ञान होना अल्प ज्ञान हो गया, किसी एक का ज्ञान होना, गेहूं का ज्ञान हमें हो गया एक का ज्ञान, एक का ज्ञान होना वो अल्प, अल्प ज्ञान, बहु अल्प। अब बहुविध एक विध, क्या हो गया, बहुविध और एक विध। हमने बहुत सारी चीजों को जाना था कि जो सेना थी उसमें हाथी घोड़े आदि इतनी सारी चीजें हैं। अब एक विध यानी एक प्रकार की वस्तु का ज्ञान होना। एक विध यानी क्या हो गया, किसी भी एक प्रकार की वस्तु का ज्ञान होना। हमने पहले बहुविध जाना, अल्पविध, अल्पविध में थोड़ी चीज की। आपने वन में बहुत सारी चीजें देख लिए थे कि आम भी है, नींबू लगे हैं, सब्जी लगी, इतनी सारी चीजें वन में लगी हुई है। लेकिन अब उसका बहुविध का अल्पविध, अब आप वहां पे दो ही चीजों को जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं, सिर्फ वहां पर आम लगे हैं और नींबू लगे हैं, दो चीजों को जान रहे हैं, वो अल्पविध ज्ञान हो गया। ठीक है, अब आगे बहुविध का उल्टा हो गया, बहु का एक और बहुविध का अल्पविध। अब तीसरे नंबर में क्षिप्र देखे थे हमने, जो तेजी से जाती हुई है, उसका उल्टा हम कर लेंगे अक्षिप्र। क्षिप्र यानी तेजी से जाती हुई चीजों का ज्ञान, और अक्षिप्र यानी धीमी धीमी गति से जाते हुए पदार्थों का ज्ञान, जो धीरे धीरे जा रहा है उसको हम बोलेंगे अक्षिप्र। धीमी चलती हुई वस्तु का ज्ञान करना अक्षिप्र है। अब आगे हमने और एक चीज जानी थी, उसके अनिश्रुत। अनिश्रुत का उल्टा कैसे हो जाएगा, निश्रुत। अनिश्रुत का थोड़ी प्रकट वस्तु को जानना अनिश्रुत हो जाता। आपने पानी में पूरे हाथी डूबा था, लेकिन एक सूंड दिख रही थी, उसके हाथी की सूंड दिख रही थी, वो अनिश्रुत था। अब हाथी पूरा बाहर आ गया, वो क्या हो गया, निश्रुत हो गया। अब आपने पूरे हाथी को जान लिया, वो निश्रुत, पूर्ण प्रकट वस्तु का ज्ञान होना, वो हो गया निश्रुत। पूर्ण प्रकट वस्तु का ज्ञान होना वो हो गया निश्रुत। अब आगे और क्या था निश्रुत के, अनुक्त। क्या था, अनुक्त। हमने अनुक्त को जाना था, यानी बिना कहे ही चीजों को जान लेना। अब उसका विपरीत उक्त, कहने के बाद उस पदार्थ को जानना, उक्त। कहने के बाद जानना वो हो गया उक्त हो गया, कहने के बाद उस पदार्थ को जानना। उसके बाद छठे नंबर में हमने क्या देखा था, ध्रुव, यानी अचल वस्तु, पर्वत हो गए, पेड़ हो गए, स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु को हमने कहा था क्या, ध्रुव। अब ध्रुव का उल्टा क्या हो गया, अध्रुव। ध्रुव का उल्टा क्या हो गया, अध्रुव। अध्रुव यानी क्या, चंचल, चंचल वस्तु को जानना, चंचल वस्तु का ज्ञान होना, वो हो गया अध्रुव। यानी बिजली कड़की, आपको पता ही नहीं, बिजली कड़क गई और चली गई, हम उसको जान रहे कि बिजली कड़की है, वो हो गया अध्रुव। इस प्रकार से हमने 12 भेद यहाँ जाने। मति ज्ञान के जो 4 भेद थे उनको 12 प्रकार के पदार्थों के माध्यम से जानना। मति ज्ञान के 4 भेद, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा,
इनको 12 प्रकार के पदार्थ से जाना जाता है। तो ये 12 प्रकार के पदार्थ हमने आपको बताए, एक बार फिर देख लेंगे हम। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त, ध्रुव। अब इसके विपरीत, बहु का बहुविध, बहु का एक अल्प, बहुविध का एक विध यानी अल्पविध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रुत का निश्रुत, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव। ये 12 प्रकार के पदार्थ है। इनके माध्यम से मति ज्ञान के जो 4 भेद है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा को जाना जाता है। क्लियर हो गया आपका? 12 प्रकार के। तो अब इसको कैसे जानते हैं, अब थोड़ा सा हम चलेंगे। आप इसको कर लीजिए 12 इंटू 4। 12 इंटू 4 करेंगे तो कितने हो गए? कितने हो गए? 12 इंटू 4 48। इनको जो 6 माध्यम से जानते थे हम, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से। 5 इंद्रिय और मन कितना हो गया? 6 हो गए। अब 48 इंटू 6 कर लीजिए। 48 इंटू 6 कितने हो गए? 288। तो मति ज्ञान के भेद कितने हो गए? 288 मति ज्ञान के भेद हो गए यहाँ तक। आगे और आएंगे, अभी इसमें और जुड़ेंगे 48, तो ये 336 भेद हो जाते हैं मति ज्ञान के। अभी यहाँ तक हमने 288 भेद को जान लिया मति ज्ञान के। आगे और हम व्यंजनस्य वग्रह के जानेंगे, इसमें 48 और मिलाएंगे तो ये 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं। तो अभी हमारी विषय चल रहा है 288 भेद पे। यहाँ तक हमने 288 भेद को मति ज्ञान के जाने, पूरे तो 336 होते हैं। तो हम अब जो हमने 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो चीज हमने जानी थी, उसको हम एक समय में एक ही इंद्रिय के माध्यम से जान सकते हैं। बात सुनिए आप गंभीरता से। हम उस चीज को एक ही इंद्रिय के माध्यम से एक समय में जान सकते हैं। 5 इंद्रिय और मन 6 को हम एक ही समय में एक से ही जान सकते हैं। एक ही इंद्रिय का उपयोग हो रहा है हमारा, पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को लग रहा है मैं अर्चना को देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, लग रहा है ना। हम पिक्चर जाते हैं, पिक्चर को हम देखते भी हैं, उसमें सुनते भी रहते हैं, लगता है ना आप लोगों को ऐसा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आप कोई चीज को देख रहे हो सुन रहे एक साथ हो रहा है क्या? थोड़ा ध्यान दीजिए। आप पिक्चर को जब देखते हो, चित्र को तो सुनाई नहीं आता, और जब सुनते हो तो दिखाई नहीं आता। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये गति इतनी तेज गति से ये होता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। आप यदि देख रहे हो तो सुन नहीं रहे हो, और सुन रहे हो तो आप देख नहीं रहे हो। थोड़ा गौर करिए इस चीज को। हम छोटे थे बचपन में, एक बार पिक्चर गए, हमारे वैसी परमिशन नहीं थी, पर एक बार बहुत अच्छा बच्चों का पिक्चर आया था, हाथी मेरे साथी, तो गए। नहीं तो हम लोगों के पिक्चर देखना अलाउ नहीं था, बहुत छोटे की बात बता रही हूँ। बड़ी मुश्किल से बड़े पापा लोगों ने परमिशन दी, बड़े पापा ने, यहाँ देखा। देख के आए तो उनका पहला सवाल था, क्या आप देख रहे थे जब सुन रहे थे क्या? आज भी वो बात मेरे माइंड में घर कर गई है। बहुत छोटी थी मैं, और उनने, बड़े पापा ने हमारे एक सवाल किया था, क्या तुम देख रही थी जब सुन रही थी क्या, और जब तुम सुन रही थी जब देख रही थी क्या? आज भी वो सवाल, इतनी छोटे 4th-5th क्लास का होगा, लेकिन कोई चीज अपने माइंड में जब घर कर जाती है तो वो चीज हम भूलते नहीं है। तो आज वो बात मुझे याद आ गई कि जो हम 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से, 6 चीजों के माध्यम से हम मति ज्ञान को जान रहे हैं, तो उस समय क्या हम सभी चीजों का उपयोग कर रहे हैं? नहीं। आप ध्यान से देखना, जब आप मैं बोल रही हूँ और लिखते हो, कान तो आपके खुले हैं ना, आप लिख रहे हो ना, फिर पूरी चीजें याद क्यों नहीं रहती आपको? पूरा क्यों नहीं लिख पाते आप? क्योंकि जिस समय आप सुन रहे हो उस समय लिख नहीं रहे, जब लिख रहे हो तो सुन नहीं रहे। जो चीज आप देख रहे हो ध्यान से देखना,
वो सुन नहीं रहे हो। अब ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको आप थोड़ा गौर करना। जब आप पिक्चर जाते हो और देखते हो तो उसको, जब टीवी देख रहे हो, पारस चैनल आप देख रहे हो, आप जब देख रहे हो तब सुन नहीं रहे हो, जब वो सुन रहे हो आवाज तो देख नहीं रहे हो। ये इतनी तेजी से होता है ये काम। अच्छा, कौवे की एक आंख है कि दो आंख है? चैट बॉक्स में लिखिए तो, कौवे की एक आंख है कि दो आंख? एक उदाहरण से हम समझते हैं। कौवे की एक आंख है तो आप लोग जानते हो ना, पर कभी एक आंख दिखती है क्या आपको? कौवे को काना कहा जाता है। हमें दोनों आंख दिखती है कौवे की, ध्यान देना आप कभी भी। एक कौवे के पास आप बैठो, आप जज नहीं कर सकते कि कौवे की एक आंख है। दोनों आंखें दिखती है उसकी, आप जज करना कभी भी कौवे की। वो इतनी तेजी से आंखों को घुमाता है, एक साइड गड्ढा है एक आंख है, इसलिए कौवे को काना कहा जाता है। कान्हा देवी प्रकट की थी ना हमने शुद्ध पंचमी के दिन, एक ने आंख में काली पट्टी बांधी थी और एक ही आंख दिख रही थी, वो देवी प्रकट की थी ना। तो कौवा ऐसे ही है, कान्हा है कौवा, एक आंख है, पर वो इतनी तेजी से आंखों को घुमाता है, हमें लगता है कि हम दोनों आंख वाले कौवों को देख रहे हैं। आज तक आप जज ही नहीं कर पाओगे कि दो आंख नहीं है कौवे की, इतनी तेजी से इधर से इधर, इधर से इधर घुमाता है, घुमाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तब आप उसको ध्यान से देखना, एक साइड गड्ढा दिखेगा, एक साइड आंख दिखेगा। इसी प्रकार जो हम देख रहे हैं पारस चैनल पर, वो सुन नहीं रहे, जो सुन रहे वो देख नहीं रहे। वो इतनी तेजी से होता है, इतनी तेजी से उस पदार्थ को हम जानते हैं कि वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आप ध्यान दोगे तो सच में समझ में आएगा। मैंने भी वो चीज वहां पर एहसास की थी, वो सवाल आने के पहले ही मैंने वो चीज एहसास की थी कि हम जो पर्दे पे देख रहे हैं उस समय हम सुन नहीं रहे, और जो सुन रहे हैं वो हम देख नहीं रहे उस समय। बहुत तेजी से ये काम होता है, बहुत तेजी से होता है। इस प्रकार से हमने आज देखे मति ज्ञान 4 प्रकार का है, और उसको जानने के 12 भेद हमने देखे। तो एक समय में हम एक ही इंद्री का काम करेंगे। मन भी है आपका, तो यदि मन में आपके चिंतन चल रहा है तो 5 इंद्री उस समय काम नहीं कर रही है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत गहराई की बात है। आप थोड़ा इसको ध्यान देंगे, आप आज पारस चैनल खोल लेना, या अभी 1 मिनट बैठ जाइए, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं और देख रहे दोनों हो रहा है क्या? जब आप सुनते हो आपका ध्यान कान की तरफ जाता है, कर्ण की ओर, और जब देखते हो तो आपका चक्षु इंद्रिय पे ध्यान जाता है। तो चक्षु इंद्री का जब काम कर रहा तो कर्ण इंद्री काम नहीं कर रही है। आपके मन में चिंतन चल रहा है, बहुत मन में चिंतन आपका चल रहा है, ऐसा तत्वार सूत्र ऐसा है, उसमें ये बताया है, उसमें मोक्ष के मार्ग बताए हैं, तो आप सुन नहीं रहे हो। मन में चिंतन चल रहा है तो ना देख रहे हो ना सुन रहे हो, आपका ध्यान कहाँ गया? अंतर मन में चला गया आपका ध्यान, तो ना आप देख रहे हो ना सुन रहे हो। मन में जब आपका मनस चिंतितम, जब आपके मन में चिंतन चल रहा है तो आप देख नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे हो। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर 12 पदार्थ 4 ज्ञान के माध्यम से कैसे जानते हैं, उसको परिभाषा के साथ, उसको एग्जाम्पल के साथ समझा। कल हम आगे के विषय लेंगे कि यहाँ तक जो हुआ वो आगे की गाथा में बताएंगे कि क्या बताएंगे, अर्थस्य, जो अवग्रह है वो कहाँ तक था, अवग्रह का ज्ञान वो हम यहाँ पर बताएंगे। कल आपको इसका और ज्ञान हम देंगे। मन में चिंतन, इस प्रकार से हमने इसको समझा। तो एक और बात इसमें थी, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान होता है। जैसे 5 इंद्रिय और मन की ज्ञानता से, एक बात और इसमें बताने की रह गई, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो हम ज्ञान करते हैं उसे मति ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो 4 है, अवग्रह, ईवा, अवाय, धारणा, तो अवग्रह, ईवा, अवाय, धारणा जो 4 प्रकार का मति ज्ञान है, इसमें जब अवग्रह होता है, इसमें जब अवग्रह होता है तो यह अवाय धारणा नहीं होती। ये बताने का मतलब था कि इसमें भी जो ये 4 भेद है मति ज्ञान के, इसमें अवग्रह हो रहा है आपको कि कुछ तो है, तो इसमें तीनों चीज नहीं है, यह अवाय धारणा, तब तीनों भी चीज नहीं है। यदि जब
इहा होंगी, अवग्रह अवाय धारणा नहीं। इन चार में से एक समय में एक मति ज्ञान होगा। जिस प्रकार 5 इंद्रिय और मन में से एक ही होता है, इसी प्रकार अवग्रह इहा अवाय धारणा में से आपको अवग्रह होगा तो तीनों चीज नहीं होंगी। जब इहा होंगी तो अवग्रह अवाय धारणा नहीं होंगी। इन चार में से एक समय में एक ही मति ज्ञान होगा। इन चार में से एक समय एक ही मति ज्ञान होगा। और अच्छे से समझ लीजिए, अवग्रह इहा अवाय धारणा चार मति ज्ञान के भेद। यदि अवग्रह है तो इहा अवाय धारणा नहीं होंगी। यदि इहा है तो अवग्रह अवाय धारणा नहीं होगी। यदि अवाय है तो अवग्रह इहा धारणा नहीं होगी। यदि धारणा है तो अवग्रह इहा अवाय नहीं होगी। चार भेद में से मति ज्ञान के एक ही भेद काम करेगा। जिस प्रकार से 5 इंद्रिय मन के द्वारा जानने से एक इंद्रिय काम करती है, उसी प्रकार मति ज्ञान की चार भेद में से एक समय में एक ही काम करेगा। इस प्रकार से एक चीज और ये आपकी छूट रही थी तो हमें याद आ गया, वो हमने और बता दिए। इस प्रकार से आज हमने 12 पदार्थों के माध्यम से 288 भेद है, ये 336 मति ज्ञान के। आज तक हमने यहाँ तक 288 भेद को समझा। आगे और इसमें हम व्यंजनस्य वग्रह के 48 जोड़ देंगे तो 336 हो जाएंगे। उसको हम कल समझेंगे। कल हम हो सके तो 3 सूत्र लेंगे तो हमारा मति ज्ञान का वहां खत्म हो जाएगा और फिर आगे हम परसों से शुद्ध ज्ञान को प्रारंभ कर लेंगे। अर्थस्य व्यंजनस्य न चक्षु इंद्रियाभ्याम 3 गाथा हम कल फिर लेंगे इसकी। तो हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे। 7:45 से 8:15 आधे घंटे में हमें 3 सूत्र खत्म करना है। कल हमें तो एक ही लेना है, लेकिन कल के ये तीनों काम्बो है, तीनों मिले हुए सूत्र है, तो हम इसको एक साथ खत्म करेंगे कल। और उसके आगे फिर हम चलेंगे। कल हमारे हो जाएंगे 17, 18, 19 सूत्र। फिर परसों से 20 नंबर से हमारा शुद्ध ज्ञान का विषय प्रारंभ होगा। हमने पहले सम्यक दर्शन को जाना, फिर 5 ज्ञान में से मति ज्ञान को यहाँ तक चल रहा है मति ज्ञान का। अब मति ज्ञान से आगे का फिर और आएगा। अभी 3 सूत्र और बाकी है मति ज्ञान के, कल समझेंगे उसको हम आगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो है दपू दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। समस्त जिनवानी की जय जय जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। प्रतिक्रमण दोनों हाथ हृदय स्थान पर छोटा सा प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, या एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, तो हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मेरे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा मेरे व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि के दोष लगे हो, तो मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हे कोरोना रूपी जीव, आप जहां से आए हो वहां चले जाइए। अपने आत्मा का कल्याण करिए, जगत में शांति प्रस्थापित करिए। तथा हे प्रभु, आपने आज का नया दिवस हमें नए अनुष्ठान के साथ दिया, तत्वा सूत्र के साथ दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के स्वाध्याय में अक्षर, कान्हा, मात्रा, स्वर, व्यंजन, लय, ताल, पूछने में, पुछाने में, बताने में, करने में, कराने में, समझने में, समझाने में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो उन त्रुटियों को क्षमा मांगते हैं।
क्षमा मांगते हैं। मेरा दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। नश्याति, नश्याति, नश्याति। मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम, सुरक्षितोहम। ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। सोहम, सिद्धोहम, कर्मातीतोहम, सिद्ध स्वरूपोहम, कर्मातीतोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तत्वा सूत्र जो भी लोग पढ़ रहे, सुन रहे, इतने सारे बड़ी बड़ी मात्रा में तत्वा सूत्र की क्लास चल रही है। 200-250 लोग के माध्यम से ये क्लास चल रही है। सभी लोग बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। कल हम नए लोगों को ये जो गाथा है, नए नए लोगों को बोलने के लिए हम देंगे कल, और बोलना है 16 सूत्र भी बोलना है। महावीर अजमेरा जी हमारे साथ आ गए हैं, उनको हम बना देते हैं, उनको माइक देना है हमें।